Mr. Shibu Soren. दो आते हैं और आपको बड़े मानते हैं। 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, सोरेन जी 2 मिनट। कल से विश्वास प्रधानमंत्री जी का विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। हम लोग सुन रहे हैं और सुनते सुनते आज अंत भी हम लोग कर रहे हैं। आज मैं झारखंड से आता हूं और झारखंड बहुत पुरानी मांग हम लोगों की है। झारखंड में मैं चुनाव हारा हूं और बीजेपी वालों से हारा हूं। मैं बराबर एक सवाल कहता रहा, आज मैं प्रधानमंत्री से भी मैं सवाल कर रहा हूं कि आप बराबर सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं और इसी आधार पर बॉम्बे जो नाम था अंग्रेजी नाम, उसको मुंबई आपने किया। और ये झारखंड हमारा पौराणिक नाम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जो संस्कृति हमारी है जंगल झाड़ का, उसको ये लोग वनांचल बोल दिया। उत्तराखंड जहां बोलते थे उसको लोग उत्तरांचल बोल दिया। इसका क्या माने है? अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? अध्यक्ष महोदय, रावत जी, ये तो बात रही। मिस्टर रावत प्लीज। दूसरी बात, ये हमारे आदिवासियों का अपना परंपरा है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनका अपना अपना जाति है, अपना अपना नाम है, अपना अपना सरनाम है। जो टोप्पो होते हैं, कश्यप होते हैं, उराव होते हैं, उनको ये लोग बोलते हैं राम लिखो। तो इसका क्या असर होगा, क्या इल्जाम होगा? हम डर के मारे अपना नाम के अंत में राम लिखें। इसलिए ये सारी बातें जो है, इन निपीड़ित ये दुखी समाज को भी दुख देने का ऐसा अगर नियम बने तो क्या हो सकता है? और अलग राज हम मांग करते हैं, ये भी अलग राज का बात करते हैं, तो कैसा अलग राज? इसलिए हमें कहना है इसको सुधारें। और केंद्र में जो भी सरकार बनती है, ये भी मेरा कहना है कि जब देश के कोने कोने में प्रत्येक राज्यों में आदिवासियों का वास है और विशेष करके जंगल इलाकों में, हमेशा सरकार की जुबानों से इनके खाता कन्वर्स हुआ करता है, उनका भलाई, उनका विकास, लेकिन हो नहीं पाता है। उनका नाश ही होता है, उनका बर्बादी ही किया जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्लीज सोरेन जी प्लीज कंक्लूड नाउ। आज असम में हमारे सांसदों ने हमारे सांसदों ने असम की बहुत सारी बातों को कहे हैं। मैं कहना चाहूंगा 2 लाख से ज्यादा आदमी, आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, संताल और बोरो लोग आज बेघरवार है। नो मैडम, हाउसलेस हो गए हैं अध्यक्ष महोदय। if you compel me I will make you sit here. और You are in the panel of chairman. नहीं हुआ अभी तक। अब वो आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? उनका घर जल गया। 2 लाख से ज्यादा आदमी बेघरवार हो गए और ऊपर से षड्यंत्र चला है। तो इन सभी चीजों को देखना होगा अध्यक्ष महोदय। और हम धर्मनिरपेक्ष चाहते हैं प्लीज, और देश के साथ रहना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए और अंत में इस प्रकार का सरकार अगर बने तो देश को क्षति होगा। Conclude. यही हमारा कहना है। अपना वक्तव्य मिस्टर चर्ची। शिबू सोरेन जी। माननीय सभापति महोदय, आज विशेष करके 4 दिन का जो वाद विवाद में हम लोग बैठे हैं, 50 वर्षों के बाद 50 साल का आज़ादी और 50 साल अपने ही हम लोग अपना देश को राज किए, इसके बाद कमियां महसूस हुई हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कमी तो ऐसा कमी है जिसका चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि क्या हम माननीय सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोली चाली में हम लोग तड़क भड़क करते हैं, पीछे वाले लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो खैर उस पर सुधार लाने का बात हम लोग कहते हैं। और 50 साल देश चलाए, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं। और कोई नहीं दावा के साथ कह सकता है कि अपने इलाका में आपने क्या किया। 50 साल जो सत्ता
सत्ताधारियों ने सत्ता चलाया उनको और ज्यादा कमी महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होगा। वो तो घंटों भर समय ले रहे हैं, तो बाकी लोग कब क्या बोलेंगे? भाई अगर इतना जानते हैं तो आप कुछ तो करना चाहिए। हम सभापति जी महोदय जी झारखंड इलाका, जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूं, और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं। गांव उजड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे? रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में सभापति महोदय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा है। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए? ये मल्टी मिलियन लोग, बड़े बड़े दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है, कैसी कानून है, कैसा विधान हमारे लिए बनता है कि सब कुछ हमारा और मेरे लिए कुछ नहीं। ये समस्याएं हैं। जब कानून बनता है तो कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? आज इस संदर्भ में हमें कहना, सभापति महोदय, हम अलग राज्य के लड़ने वाले आदमी हैं, और यहाँ कभी कभी चर्चा भी होता था सत्ता विकेंद्रीकरण, माने छोटे बड़े बड़े राज्यों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य, राज्यों की, छोटे राज्यों की आवाज हमेशा बुलंद होते रहा। इस सदन में ये बात किसी ने नहीं उठाया, इसलिए कि सबको बड़ा प्यार है मुख्यमंत्री बने रहने का और प्रधानमंत्री भी बनने का। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ तो कई पार्टियों को मिला करके प्रधानमंत्री बनेगा। ये चलेगा परंपरा ढेर दिन तक। इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होने से ही हम समुचित विकास का उम्मीद कर सकते हैं, और इस पर केंद्र सरकार हमेशा अड़ंगा लगा के। आप बताइए, मजाक है? कोई प्रधानमंत्री लाल किला से घोषणा कर देते हैं कि हाँ ये उत्तराखंड राज्य बनेगा। कहाँ गया उत्तराखंड राज्य? अब हमारा बिहार सरकार अब भेजा झारखंड राज्य होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को भेजा गया है। कोई चर्चा नहीं है केंद्र में। यहाँ बड़े अफसर के पास चला जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास, उनके पास खाता पत्तर उल्टा पलटा करके ये लोग बैठे रहते हैं। इसलिए देश को नाश करने का तो जिम्मेवारी हम ही लोग पर है, कोई विदेशी आदमी थोड़ी है। इसलिए
ये चिंता की बात है कि आखिर होगा क्या। जितना पब्लिक सेक्टर का हालत अभी जो है हमारे यहाँ, जैसे बोकारो कारखाना, HEC, सिंदरी को तो बर्बाद कर दिया। इन सभी बड़े बड़े उद्योग हजारों करोड़ रुपए के घाटा में चल रहे हैं। कोयला धरती से सीधा निकलता है, कोयला जिसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोयला निकालने का बात उसमें भी घाटा। भाई फायदा किसमें होगा। बहता हुआ पानी से बिजली निकलता है, उसमें भी घाटा, तो फायदा किसे होगा। पानी बिजली का दुरुस्त हम लोग पर क्या जुल्म नहीं हुआ। ये पूरे देश में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अनुभव हो गया। आप कहीं के लोग सुखी नहीं। इसलिए जब राज चलाना है तो ये विकेंद्रीकरण, पावर बांटना है तो पॉकेट में रख के क्या होगा। इसको कहाँ जोड़, क्यों परेशान है। अलग राज कोई बोलने नहीं चाहते। क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है उससे आपको। आप घर में भी अगर 5 भाई हैं तो आप 5 भाई किसी दिन अलग होते ही, अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देश विभक्त होने का कहां सवाल है। कोई बोलता देश टूट जाएगा विदेशी ताकत का। इससे पहले जो कुछ हाथ इसमें है, हाथ इसमें है, और पूरा देश में आग लगा तो किसका हाथ है। हम लोग सोचने की बाहर, आखिर होगा क्या, कौन विदेशी ताकत। इसलिए हम लोगों का सोच गड़बड़ है और हम लोग कहीं ना कहीं जनता को गड्ढा में धकेले जा रहे हैं। हम तो समझते हैं इतना भाषण यहाँ हम लोग कर दिया, लेकिन काम कितना होगा अब आगे देखा जाए। कहा कि 50 साल तक तो भाषण ही देते आए। इसलिए सर जमीन पर काम होना चाहिए। जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रही है। जनता को समझ में आ गया है कि अब क्या करना होगा। बड़ा मुश्किल का बात है, तरह तरह का बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या, अभी बहुत पेपर वाले पूछते रहते कि भाई भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा। ये प्रधानमंत्री सेल बनाए हैं। हम बोले बहुत अच्छा बात है भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचार कैसा है, वो किस प्रकार का जंतु है, उसका पहचान होना चाहिए ना। हल्ला करने से नहीं होगा। सब खबर कागज में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। क्या है भ्रष्टाचार भाई। भ्रष्टाचार के कहीं कोई पहचान नहीं। यार हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार। अच्छा, और सभापति महोदय, बेरोजगारी, नौकरी देकर के बेरोजगारी का हल कभी होने वाला। और भारत वर्ष जैसे जगह में यहाँ बंजर भूमि है, जंगल उजड़ गया और सारे नौजवान लोग नौकरी के लिए लाइन लगाए रखे हैं। नौकरी का माने क्या है, मोटा मोटी नौकरी का माने है बैठ के खाने का धंधा। हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। आज हम लोग पंजाब हरियाणा को क्यों बोलते रहते हैं कि लोग अनाज उपजाया, देश को खिलाया, तो बाकी जगह की आग लगा हुआ है। बाकी जगहों पर भी हो सकता है। हमारे झारखंड में धरती के नीचे जितना धन है ऊपर भी उतना धन उग सकता है। सिर्फ पानी का मामला है। और लिफ्ट इरिगेशन योजना के द्वारा जितना बना, पठारी इलाका में लिफ्ट ही जा सकता है पानी ऊपर। अफसरों ने बनाया, उसके बाद फिर मीटिंग करके उसको खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। 5 लाख 10 लाख 8 लाख खर्चा किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर एक गांव में 50 कुआं 40 कुआं चापाकल पूरा गाड़ दिया। 30-40 हजार रुपया खर्चा हुआ, मुंडी नहीं लगा। बिना मुंडी का चापाकल है। सभापति महोदय बोलने दीजिए थोड़ा। जंगल का, गांव का तकलीफ है, शहर का तो बहुत आपने सुना। 1-2 मिनट और बोल। किताब में लिखा हुआ सिर्फ, हम तो किताब में हम कुछ लिखा नहीं है। मुझे जो देखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। हजारों 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 कई हजारों में चापाकल गाड़ दिया। उसमें आज 10 साल तक उसमें मुंडी नहीं लगाया। वही चापाकल ऐसे ही बिना मुंडी का चापाकल। और जितना लिफ्ट इरिगेशन टूटा हुआ, तो ये कैसी योजना है। अब हमारे यहाँ विशेष करके ये पठारी विकास, वर्ल्ड बैंक से पैसा लोग ला रहा है। हमारे भारत सरकार के लोग, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है। क्या है, वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि आदिवासी, गिरिजन, हरिजन, दुर्जन, दुखी लोग, इनका विकास करना चाहिए। हमारे बिहार में चलता है वर्ल्ड बैंक का मामला। हम बोला भैया वर्ल्ड बैंक वाले जंगल के ऊपर वहां 18 फुट का सड़क बना रहे हैं। हम बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। बोले एकदम ऊपर से आया है, वर्ल्ड बैंक का फैसला है। कहां से, दिल्ली से। और कहां से, अरे दिल्ली में तो मैं रहता हूं, बताओ कहा नहीं पूछा, मेरे लिए सड़क हो रहा है। हम कई अफसरों को बोला कि भाई देखो ऐसा क्यों हो रहा है। पैजामा कुर्ता अगर हमारे लिए बन रहा है तो हमारा नाप होना चाहिए कि नहीं। कमिश्नर अपने नाप,
ठोके जा रहा है, अपना नाप से बनाया जा रहा है, मंत्री अपना नाप दिया जा रहा है, तो कैसे बनेगा? वर्ल्ड बैंक का ये हालत है। जिस आदिवासी के हत्थे में कपड़ा नहीं उसका नाप का कुर्ता बना रहा है, तो आइए सब लोग अपना नाप दिए जा रहे हैं और मंत्री लोग दिए जा रहा है। इसीलिए ये कैसे काम होगा? सभापति महोदय, पूरा बर्बाद, पूरी बर्बाद। अब इसका पूरा देश के अंदर आक्रोश है और भाषण उषण से हम होने वाला है, कुछ करना होगा, बहुत जरूरी है, करना होगा। आज आजादी का बात हम लोग बोलते हैं, आज गांव में कोई आदमी नहीं जानता आजादी किस चिड़िया का नाम है। चलिए हम आपके सामने बता दें, कोर्ट कचहरी बोलता थाना, वो तो थाना तो हुजूर मार मार, कोर्ट जिसका पैसा उसी का कोर्ट है। कितने लोग हैं? 95 और 5 हम लोग चिल्ला। जब तक आदमी शिक्षा दीक्षा में नहीं जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा नहीं लागू होगा, जिसको बड़ा बुद्धि से आदिवासी हरिजन गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया, नहीं पढ़ने दिया गया। यही आप हमारा देश का हाल है। इसलिए कौन व्यवस्था होगा इसको सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं कि 12 साल 14 साल तक आप फ्री पढ़ाई, तो फ्री पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और नहीं तो समता नहीं आ सकता है, समानता कभी नहीं आएगा। मनुष्य के अंदर जो समान है, समता पार्टी नहीं भाई, समानता नहीं आएगा। हम लोग जहां के तहां रहेंगे और लुटाते रहेंगे। इसलिए आज जहां तहां आक्रोश है और हमारे तरफ तो पूरा आग लगा हुआ है। कहीं उग्रवादी है, कहीं बम चल रहा है, 10-20 लोग रोज मारे जा रहे हैं। 1 मिनट में खत्म कर दूंगा पीने का पानी। धन्यवाद कर दूं। शिक्षा का विशेष कर कहना है सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार को पूरे देश में एक कानून बना देना चाहिए। अभी तो प्राइवेट स्कूल सारा चल रहा है सब जगह, और जिसका कोई पैसा नहीं दे सकता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए एक किस्म का पढ़ाई हो, और पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं हो, पढ़ाई आज के युग में कमाने खाने वाला टेक्निकल मैकेनिकल का पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले। और पशुपालन दुनिया का विभाग है, जो सरकार काम करने चाहेगी तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शिबू सर, नेता विरोधी दल ने जैसा दुख व्यक्त करके दिया है, बहुत आगे से ये और जितनी बातें यहाँ कही जा रही हैं, माननीय सदस्य लोग अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं। there is a button, you will press it please. ये मेरा है ना, ठीक है। इससे समस्या का हल होगा। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है और विचार है। बहुत लंबी भाषण की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं भगदड़ हुआ, कोई कहते हैं 4 घंटा लेट तक बैठे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है कि आदिवासी हरिजन निचले लोगों का स्वीकार नहीं होता है कोई भी स्थायी सरकार को, जो सरकार में रहते हैं, समस्या को हल नहीं करने चाहते, स्वीकार नहीं करते। और ये जब पूर्व निर्धारित इनकी बात थी नागपुर आने का, विधानसभा के समक्ष जाने का, तो सरकार इतना अनहोनी है। हम तो कहेंगे कि सरकार इस बात को, उन आदिवासियों को जानवरों की तरह मार करके ठंडा करने का उनका प्लानिंग था कि ऐसा मारेंगे कि फिर कभी आते जाते रहते हो भूल जाओगे। हम लोगों ने भोगा है। और सिर्फ नागपुर की बात नहीं, अब सारे देशों की बात है। कहीं आदिवासी को न्याय नहीं मिला, साथ साथ हरिजनों को भी नहीं मिला है। और जहां कहीं भी आप जाइए तो ये 2 शब्द आदिवासी हरिजन के नाम पर घड़ियाली रोना रोते रहते हैं लोग। कोई भी सरकार, कभी हम लोगों का तीर धनुष कहीं का बंदिश किया जाता है कि तीर धनुष लेके माता हो आदमी को मारते हो, बताइए। और मैं तो झारखंड का आदमी हूं, पहले हमारा बिहार था। बिहार में तो अब कोई शासन सरकार पुलिस है ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि ऐसा जो अत्याचार हो रहा है, इसका विचार करने के लिए सारे देश के आदिवासी प्रतिनिधि हों या समाज के
कार्यकर्ता हूं, ऐसे लोगों को एकत्रित करने का कोई एक तरीका बनाया जाए, उनका सेमिनार किया जाए, उनको समझाया जाए। और नहीं अब कोई कहते हैं कि बच्चे लोग को क्यों ले आया। आदिवासी लोग तो काम करने जाते हैं, वहां भी अपने बच्चों को ले जाते हैं, जंगल भी लेके जाते हैं, मेला भी लेके जाते हैं, मीटिंग में भी लेके जाते हैं। हम अपने साथ हमारा जो तीर धनुष से हथियार है वो भी लेके चलते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा अंतिम कहना है कि इसका सरकार जिम्मेवारी है और सरकार में रह करके जो लोगों ने ऐसा अन्याय किया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री लोगों को रिजाइन करना चाहिए। यही हमारा